दिनेश जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप जो विरोध कर रहे हैं इस एक्शन का, जो उमा शंकर सिंह के विरुद्ध इनकम टैक्स ने लिया है, उसमें आप एक बड़ी बात कह रहे हैं कि उमा शंकर सिंह ने कुछ ऐसा कमाया नहीं है। उमा शंकर सिंह के बारे में परसेप्शन है कि वो योगी आदित्यनाथ की सरकार का जो पूरा सेटअप है उसके बड़े फेवरेट उमा शंकर सिंह, और इसलिए उनको तमाम तरह से इस सरकार का जो बेनिफिट होता है वो उन तक आता, ये एक परसेप्शन है। लेकिन आप तो उल्टी बात कह रहे हैं। भैया, आप फेवरेट बात कर रहे हैं। अपनी मेहनत, परिश्रम, योग्यता, आचरण, व्यवहार से कोई किसी का फेवरेट रहे, किसी के भाव किसी के साथ रहे, उसके परिश्रम की बदौलत, योग्यता के बदौलत, तो मैं नहीं समझ पाता इसको अयोग्यता कैसे मान लिया जाएगा। वो किसी का भी फेवरेट हो सकता है। मुझे गर्व है कि मैं बहुत सारे राजनीतिक लोगों का फेवरेट हूं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जिनके लिए मैं फेवरेट नहीं भी हूं। तो मैं नहीं समझता कि अगर मैं किसी का दिल जीत पाया अपने परिश्रम से, योग्यता से, आचरण से, व्यवहार से, तो ये किसी दशा में अनुचित नहीं हो सकता है। ऐसी बात फेवरेट की नहीं, मेरा पूरा बात तो सुनिए। मैं कह रहा हूं कि वो फेवरेट हैं, तो इसका मतलब ये भी है, साथ में एक आशय ये भी है कि उनको इस सरकार में जम करके फेवर मिल रहा है, और आप कह रहे हैं उन्होंने कुछ कमाया ही नहीं 2 सालों से। ये कैसे हो सकता है? अभिषेक जी, आप मुझे बताइए, इसमें कोई दुविधा नहीं है कि 2 वर्ष से 80% समय उनका अमेरिका में गुजरा है। मैंने 2 वर्ष के पहले का विषय नहीं कहा है। 2 वर्ष से मैं कह रहा हूं कि वो कैंसर के चौथे स्तर के कैंसर रोगी हैं, और वो आज की तारीख में जिंदगी मौत से लड़ रहे हैं। तो यह समय, क्या आपको नहीं लगता इस धरती पर जो भी भारतीय संस्कार संस्कृति को मानते हैं, किसको उचित अनुचित नहीं लगेगा? आपको भी लगेगा अनुचित। और चाहे जो भी जिस वर्ग में हो, जो काम कर रहा हो, सबको यह अनुचित ही लगेगा। और वही मुझे भी लगा है। मैं भी उनका रिश्तेदार होने के नाते नहीं, ये मानवीय आधार किसी के साथ होता, भगवान न करे किसी और भी दल के लोगों को हो, तो मेरे भाव उसके साथ भी होंगे कि इस भगवान इसकी रक्षा करे, भगवान इसको बचाए। यही हमारी भारतीय संस्कार संस्कृति है, यही सनातन धर्म हमको सिखाता है।